स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासेस विद MMR में। आज हम बात करने वाले हैं डे 13 पर। हमने कल डे 12 में जो देखा था सर्वनाम विशेषण को देखा था, जिसमें हमने गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण पर क्या की थी, बात की थी। ठीक, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो आज हम बात करने वाले हैं किस किस पर, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण पर। जैसे मैं बात करूं अमित से कि परिमाणवाचक की परिभाषा बताओ क्या होगी। परिमाणवाचक सर में विशेषण होते हैं, मतलब जिसमें सर हम माप तोल की चीजें देख सकते हैं। हाँ, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की माप तोल का बोध हो वही क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यही से एक सवाल पूछा गया, अगर मैं रवि से बात करूं 2021 में यूपीएससी सवाल पूछा गया कि कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या फिर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक। तो आंसर क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। मैं बात करूं किससे, अदनान से, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द इनमें से क्या है। नंबर 1 तुलनात्मक विशेषण, नंबर 2 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 गुणवाचक विशेषण, या नंबर 4 परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक। तो आंसर क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। मैं बात करूं दीपक से, एक सवाल पूछा गया है कि कोई आदमी आया है, कोई आदमी आया है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है। नंबर 1 प्रश्नवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 संबंधवाचक और नंबर 4 अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक। तो आंसर क्या होगा, अनिश्चयवाचक, क्योंकि कोई और कुछ किसके लिए आता है, अनिश्चयवाचक के लिए आता है। बात करूं मैं नौशाद से कि गिलास में थोड़ा दूध है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। जो थोड़े की बात कर रहा है वो तो संख्यावाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो आंसर क्या होगा, परिमाणवाचक। वो ग्राहक थोड़ा या फिर हम कहते हैं ढेर, है ना, ठीक है, मुट्ठी भर, तो इस तरह किसमें आ जाएगा, परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक की भी 2 कैटेगरी हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। बात करूं मैं अंकित से कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। नंबर 1 सर्वदा, नंबर 2 सर्वत, नंबर 3 गलत, नंबर 4 इतना। तो आंसर क्या होगा, इतना। जोर से बोला करो। ठीक, मैं बात करूं किससे, रूबी से, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है। परिमाण बोधक कह रहा है। नंबर 1 भूखे लोग, नंबर 2 सूखे पेड़, नंबर 3 सूनी धरती, नंबर 4 कम आमदनी। तो आंसर क्या होगा, कम आमदनी। ठीक, थोड़ी सी मैं बात करूं किस पर, सार्वनामिक विशेषण पर। अगर हम अमित से बात करें तो सार्वनामिक विशेषण परिभाषा बताइए क्या होगी। में विशेषण शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं। हाँ, जो में विशेषण शब्द जो किससे, संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और इसमें भी वही शब्द आएगा, यह वह, ये वे और वो। जैसे आपने सेंटेंस देखा होगा कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। जब, है ना, सर्वनाम के बाद तुरंत कोई सर्वनाम हो तो वहां पर क्या होगा, निश्चयवाचक या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन जब सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा हो तो वहां पर क्या होगा, है ना, सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे एक सवाल पूछा गया है ना, कि निम्नलिखित वाक्य में से चुनिए किसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। नंबर 1 वह बहुत सौम्य है, नंबर 2 5 लीटर दूध खरीदो, नंबर 3 वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे, नंबर 4 कोई आदमी आ रहा है। कोई आदमी आ रहा। तो ध्यान रखना, कोई आदमी। अब कोई अपने आप में क्या एक सर्वनाम है और इसके तुरंत बाद क्या, आदमी। आदमी अपने आप में क्या एक संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बात करूं मैं अदनान से कि 5 लीटर दूध खरीदो। अब ये परिमाणवाचक का कौन सा भेद है, निश्चित या अनिश्चित। निश्चित, क्योंकि जब हम कहेंगे 5 लीटर तो क्या होगा, निश्चित। मैं कह दूं, है ना, थोड़ा दूध, है ना, कम दूध, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित, है ना, परिमाणवाचक। बात करूं मैं दीपक से कि यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण।
तो आंसर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह अपना में क्या है? सर्वनाम, और इसके तुरंत बाद क्या रहा है? एक क्या? एक क्या? कहाँ संज्ञा? जिसने कहा यह मेरा घर है ना, यह मेरा घर है ना, यूपीएससी 2000, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण ही होगा। ठीक, बात करूं 9-7 से, यह मकान मेरे भाई का है। अब यहाँ पर यह है, यह सर्वनाम हो गया, और यह के तुरंत बाद क्या है? मकान है। मकान अपने आप में क्या हो गया है? संज्ञा हो गया। अब वो कह रहा है यह मकान मेरे भाई का है, इसमें रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है? नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 परिमाणवाचक, नंबर 3 संख्यावाचक, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो आंसर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। बात करूं मैं किससे? वह नौकर नहीं आया है, तो कौन सा विशेषण होगा इसमें? तो आंसर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। धीमे धीमे आवाज बताती है अंकित की, है ना, अभी चीज याद नहीं हो पाई। ठीक, थोड़ा जोर से बोला करो। वह नौकर आया है, वह अपने आप में क्या हो गया? एक सर्वनाम हो गया, और उसके तुरंत बाद नौकर, नौकर अपने आप में एक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द है ना सर्वनाम के तुरंत बाद हो, तो वहां पर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। बात करूं मैं रूबी से कि तुम कहां पढ़ते हो, यह किस कोटि का विशेषण है? नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 प्रश्नवाचक, नंबर 3 संख्यावाचक, नंबर 4 संकेतवाचक। तो आंसर क्या होगा? तुम कहां पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क लगाओ तो क्या होगा? प्रश्नवाचक। ध्यान रखना, अगर हम अर्थ के आधार पर देखा तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कुछ जगह 6 भी माने गए, कुछ जगह 8 भी इसके भेद माने गए हैं। अब हमने विशेषण पर कंप्लीटली बात कर ली। अब हम थोड़ा सा विशेषण की अवस्थाएं देख लें। अगर मैं विशेषण की अवस्थाओं की बात करूं तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 मूल अवस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था, और नंबर 3 उत्तम अवस्था। अगर मैं मूल अवस्था की बात करूं, मूल अवस्था वह होती है जहां पर किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं की जाती। जैसे मैं कह दूं कि यह मोहन है, अब यहाँ पर मोहन की किसी से कोई तुलना नहीं की गई है, तो ये क्या कहलाएगी? मूल अवस्था कहलाएगी। जब मैं 2 व्यक्तियों के बीच में किसी प्रकार की कोई तुलना करूंगा तो वो क्या कहलाएगा? है ना, वो क्या कहलाएगी? उत्तरा अवस्था कहलाएगी। सवाल कांस्टेबल में यही पूछा गया था कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। अब जैसे हमने उत्तरावस्था की बात करी, मैं कह दूं कि मोहन सोहन से क्या है? सुंदर है, तो यही क्या हो जाएगी? है ना, उत्तरावस्था हो जाएगी। रही बात किसकी? है ना, उत्तम अवस्था की, जहां पर सभी से क्या कर दी जाती है ना, तुलना कर दी जाती है, तो वहां पर क्या होता है? उत्तम अवस्था होती है। जैसे मैं बात करूं कि मोहन क्लास में सबसे सुंदर है, तो यहाँ पर क्या होगा? है ना, क्या किसका प्रयोग किया हमने? उत्तम अवस्था का। अब जैसे बात करी थी हमने अवस्था की बात कर ली, अवस्था के 3 भेद होते हैं। बात करें हम किसकी? प्रविशेषण की। एक छोटा सा टॉपिक और होता है विशेषण में प्रविशेषण। प्रविशेषण वो होता है जब किसी सेंटेंस में एक साथ है ना 2 विशेषण प्रयुक्त हो जाएं, तो वो क्या, पहले वाला विशेषण क्या कहलाएगा? प्रविशेषण, और बाद वाला विशेषण जो कहलाएगा क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। जैसे सवाल पूछा गया है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? है ना, क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। ठीक भाई, जो विशेषण है वो किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, तो विशेषण की विशेषता कौन बताता है? प्रविशेषण बताता है। ठीक, मैं बात करूं किससे? अमित से, कि कितना अच्छा सवाल है कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा था? नंबर 1 सामान्य विशेषण, नंबर 2 असामान्य विशेषण, नंबर 3 बाह्य विशेषण, नंबर 4 अंत्य विशेषण। बाह्य विशेषण नहीं, इस सवाल का जवाब है ना, जो YouTube के स्टूडेंट है वो लोग क्या देंगे? कमेंट में देंगे। और यही सवाल जब हमने प्रैक्टिस सेट करा था हिंदी का, उसमें भी सवाल आ चुका है ऑलरेडी। ठीक, बात करूं मैं रवि से कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? नंबर 1 उत्तरावस्था, नंबर 2 उत्तम अवस्था, नंबर 3 मूलावस्था, नंबर 4 प्रथम अवस्था। न्यूनतम मूल अवस्था नहीं, ध्यान रखना कौन सी? उत्तम अवस्था। ध्यान रखना, जब एक मूल अवस्था होती है इसमें कोई तुलना नहीं होती,
जो उत्तरावस्था होती है उसमें क्या लगा रहता है, तर लगा रहता है बाद में, और जो उत्तम अवस्था होती है उसमें क्या लगा रहता है ना, उत्तम लगा है ना, तम लगा रहता है। जैसे मैं कह दूं गंगा नदी पवित्र है, ये मूल अवस्था हुई। मैं कह दूं गंगा यमुना से पवित्र है, ये क्या हुई है ना, यह पवित्रतर है, ये क्या हुई है ना, उत्तरावस्था। मैं कह दूं गंगा नदी सबसे पवित्रतम है, गंगा नदी सबसे पवित्रतम है, जहां तम लग जाए वहां पर क्या होगा, उत्तम अवस्था होती है। बात करूं मैं अधनान से, निम्नलिखित में से कौन सा एक है ना विशेषण नहीं है। नंबर 1 पथरीला, नंबर 2 नमकीन, नंबर 3 बर्फीला, नंबर 4 नमक। नमक, ठीक। नमक एक संज्ञा है, ये पथरीला बर्फीला नमकीन ये सब क्या है ना, विशेषण है, और नमक एक संज्ञा है। अब ये जो यूट्यूब के जो स्टूडेंट है ये जवाब देंगे कि नमक किस प्रकार की क्या है, संज्ञा है। बात करूं मैं दीपक से है ना, निम्नलिखित विशेषण में से संज्ञा को पहचानिए। नंबर 1 आसमानी, नंबर 2 नियमित, नंबर 3 पाश्चात्य, नंबर 4 अनुशासन। अनुशासन, हाँ, तो आंसर क्या होगा, अनुशासन होगा। बात करूं मैं नौशाद से कि रेखांकित पद बताए कौन सा विशेषण का है। कश्मीरी सेब है ना लाल होते हैं, कश्मीरी सेब लाल होते हैं, तो विशेषण का भेद पूछा है ना, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण या पर्याय विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो आंसर क्या होगा, क्या होगा, गुणवाचक, क्योंकि सेब का क्या बता दिया, गुण बता दिया, अवस्था बता दी, तो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक। अंकित बताएगा किस वाक्य में पर्याय विशेषण नहीं है। मुझे तो थोड़ी ही भूख है, नंबर 1 मुझे तो थोड़ी ही भूख है, नंबर 2 अरे बहुत ही सुंदर फूल है, ठीक। नंबर 3 आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं, नंबर 4 बच्चे समझदार हो गए हैं, बच्चे समझदार हो गए, वेरी गुड, बच्चे क्या समझदार हो गए हैं। इसमें सिर्फ एक ही विशेषण का प्रयोग किया गया। मैंने बताया था कि पर्याय विशेषण किसे कहते हैं, किसी सेंटेंस में 2 विशेषण का नहीं, जो पहले वाला होगा वो क्या बन जाता है, पर्याय विशेषण बन जाता है। अच्छा, कभी कभी एक सवाल और बनता है कि हमने विशेषण देख लिया, हमने अवस्थाएं देख ली, हमने पर्याय विशेषण देख लिया, कभी कभी एक सवाल बनता है विशेष्य किसे कहते हैं। ध्यान रखना, जो विशेषण शब्द होते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, है ना, विशेष्य कहते हैं। बात करें हम रूबी से कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम या विशेषक। विशेष्य, तो क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है, ठीक। तो इसी के साथ हमारा सर्वनाम का टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। कल हम किसको स्टार्ट करने वाले हैं, क्रिया को, और क्रिया पर आकर हम चीजों को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज रुकी हुई थी उसको क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है।